जय हिंद क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी मैथ के अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है, जो पुराने बच्चे हैं सॉल्व करना शुरू कर देंगे, जो नए बच्चे हैं वो देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप बताइएगा। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हमारे 2 नए बैच चल रहे हैं, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, सुबह 9 से 12 और 3 से 6। चलिए क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन का आंसर निकालिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या लिख रहा है? दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? यहां पर के कितने प्रतिशत है? दो संख्या एक तीसरी संख्या के से क्रमशः 20% 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये प्रश्न है आपका। और जो ये प्रश्न है ना, ये बहुत आसान तरीके से आपके यूपी ट्रिपल एससी, आपके आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, एयरफोर्स, एक्सो ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी वाई ग्रुप में आ सकते हैं। क्लियर है? देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? ठीक है, यहां पर टोटल कितने संख्याओं की बात की जा रही है? यहां पर टोटल कितने संख्याओं की बात की जा रही है? 3 ना। तो अभी हमें नंबर तो नहीं पता, मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, दो संख्या, अब दो संख्या बोल रहे हैं मतलब शुरुआत की दो संख्या, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है, बोल रहा है तीसरी संख्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या को हम क्या मानेंगे? 100। अच्छा, अब पहली संख्या ए हो गई, दूसरी संख्या बी हो गई। पहली संख्या कितना अधिक है सी से? तो कितना हो जाएगा? 120। दूसरी संख्या कितनी अधिक है? 50। किससे? किससे? सी से। तो कितना हो जाएगा? अब देखो ए बी सी तीनों का मान आ गया। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तब पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरे संख्या के कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या के, जिसके साथ के लगा है वह है नीचे, किसके साथ के लगा है? दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या नीचे होगी जिसके साथ के लगता है। तो दूसरी संख्या कितनी है? 150। संख्या किसकी तुलना कर रहा है? पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है? 120। तो रखो और गुणा कर दो क्या? 100। 0 से 0 कटा, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 4/5 और गुणा कितना? 100। 5 कितना? 20। अब 20 चौक 80, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। क्लियर है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 80% है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, आए समझ में? ऐसे प्रश्नों को क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है ना, वो संख्या अंत में होती है और उसी को सॉल्व किया जाता है। जो संख्या से तुलना की जा रही, देखिए दोनों संख्याओं की तुलना किससे की जा रही है? तीसरी संख्या से। यानी ए और बी की तुलना किससे है? सी से है। तो जिससे तुलना की जा रही है उसको रखेंगे 100। कभी भी अगर वो क्रम से बोलता है ना, क्रम से 20% 50%, तो 20% यानी पहली वाली संख्या, 50% मतलब दूसरी वाली संख्या। क्रम से करना है। आगे सबको आगे बढ़े। यूपी ट्रिपल एससी पेट है, लेवल बहुत लो है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए, विपिन अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है और शेष भाग बचत करता है। यदि उसका वेतन 50% बढ़ जाता है
तथा उसका खर्च 36% बढ़ जाता है, तो उसकी बजट में प्रतिशत परसेंटेज वृद्धि क्या होगी? ठीक है, बजट नहीं है, बचत है, बचत। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है विपिन अपनी आय का 75% भाग क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अशेष भाग बचता है, बचत कर लेता है। आप बताइए, आय का अगर 75% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 25 बचेगा ना। ओके, फिर अब दूसरी में क्या बोल रहा है? उसका वेतन 40% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका वेतन 40% बढ़ जाता है और उसका खर्च कितना बढ़ जाता है? 36% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में क्या प्रतिशत बढ़ेगा या कमी होगी, जरा देखो। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? आय के बाद क्या है? खर्च के बाद क्या है? बचत। चलिए, अब इसमें कोई आय तो दे नहीं रखा हमें, तो मान लेंगे कि विपिन की जो आय है वही कितना परसेंट है? 100%। 100% में से खर्च कितना करता है? 75%। तो बचा कितना? 25%। यही बोल रहा है ना भाई, विपिन अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। इसका मतलब मान लेते हैं उसकी आय कितनी है? 100 में से 75% कर रहा है खर्च, तो बच कितना रहा है? अब अगला पढ़ो। यदि उसका वेतन कितना? 40%। यदि उसका वेतन 40% बढ़ जाता है तथा उसका खर्च 36% बढ़ जाता है। पहले उसका वेतन कितना था? 100, कितना बढ़ गया? 40। प्रतिशत में वृद्धि मतलब 100 से जोड़ेंगे तो 140। पहले पूर्व वेतन कितना था? 100, बढ़ गया 40 यानी 140। तो 100 का 140 निकालेंगे, अब बटे में 100, जीरो, कितना आ गया? 140। यानी अब उसका वेतन कितना है? 40% बढ़ने के बाद उसका वेतन कितना आ गया? 140। अच्छा, खर्च कितना बढ़ता है? पहले उसका खर्च कितना था? 75, अब कितना बढ़ गया है? 36 से क्या हो जाएगा? 136। तो गुणे 136, अब बटे में कितना? 100। क्या 25 से काटेंगे? 25 तिहाई 75, 25 चौक 100। अच्छा, ये ऊपर नीचे कटेगा, 4 तिहाई 12, 13 है ना, 4 तिहाई 12 कट गया। 13 में से 12 का कितना बचा? एक उधर जुड़ेगा 6 के साथ 16 बना देगा, 4 चौक। तो हमारे पास कितना बचा? 3 गुणे 34, 3 चौक 12, 2 1 3 त्रिकाली 9 और 1 कितना? 10। यानी अब उसका खर्च कितना हो गया? 102। भाई जब खर्च उसका 36% बढ़ गया, पहले उसका खर्च था 75%, 75% में 36% की बढ़ोतरी हो गई। कभी भी परसेंटेज बढ़ोतरी होती है 100 से जोड़ते हैं, तो पूर्व खर्च में गुणा कर दिया, कितना आ गया? 102। यानी अब वही कितना खर्च कर रहा है? 102 खर्च कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, आय बढ़ने के बाद उसका वेतन है 140, और खर्च कितना कर रहा है? तो बचा कितना रहा है? 140 में से 102 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, और ये कितना? 38। अब कितना बचा रहा है? 38। पहले कितनी बचत हो रही थी? 25। अब कितनी बचत हो रही है? बढ़ी ना? कितना बढ़ा? 13 बढ़ा ना। और 13 कितने में से बढ़ा है? 25। तो 13 ऊपर रहेगा, बढ़ा कितने में से? 25, और गुणा कितना? तो 25 चौक 100 और 13 चौक 52%। ठीक है, यानी उसकी बचत कितनी परसेंट बढ़ी है? 52%। क्लियर है? आया समझ में? बचत उसकी 52% बढ़ी है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन है जरा फिर से समझिए, क्वेश्चन को जरा फिर समझिए और पढ़ते रहिए, करते रहिएगा। विपिन अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है? 75%। यहां कहीं भी उसकी आय नहीं दे रखी है। जब आय नहीं देना होता है तो इस तरीके से डेटा बनाइए, आय
और क्या खर्च, और क्या बोल रहा है बचत। अब जब उसकी आय नहीं दी है तो मान लेते हैं कि उसकी जो आय है वो कितनी है 100, खर्च कितना कर रहा है 75, तो बचेगा कितना 100, 25, ठीक है 25। अब दूसरी कंडीशन बोल रहा है उसका वेतन 40% बढ़ रहा है। कभी भी परसेंटेज बढ़ता है तो 100 जोड़ते हैं उसमें। पूर्व वेतन उसका कितना था 100, बढ़ा कितना 140, तो गुणे 140 बटे में 100 कटा, यानी अब वेतन उसका कितना आ गया है 140। क्लियर है। अच्छा, खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई है 36%, पहले था 75, 36% की बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज कभी भी बढ़ता है तो 100 से प्लस होगा, घटता है तो 100 से माइनस। तो 75 गुणे 136 और बटे में 100, 25 × 75, 25 चौक 100, और ये कटेगा 34 बार में, 34 गुणा 3 कितना 102। यानी अब उसका जो खर्च है वो कितना है, अगर वेतन बढ़ने के बाद उसका 140 हो गया है, खर्च बढ़ गया है 102, तो बचत कितनी हो रही है 140 में से 102 कितना बचा 38। पहले बचत हो रही थी 25, अब 38 बचत हो रही है, तो 25 में 38 कितना बढ़ रहा है 13 ना। आइए 13 कितने में से बढ़ा है, तो 13 बटे 25 और गुणे 25 चौक 100 और 13 चौक 52%। ठीक है, फ्रेम सही है, ओके। हाँ बॉर्डर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हुआ, समझे आप लोग, क्लियर है। देखिए अगर अभी ये आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा है ना, तो ध्यान देना, न्यू है ये, जो बोलते हैं ना कि बेसिक, ये बेसिक है। हम एकदम से बड़े बड़े प्रतिशत के प्रश्न नहीं कर सकते जब तक ये हमें नहीं आएगा, तुलना करना नहीं आएगा। जब हमारे पास कोई संख्या नहीं होती तो अपने संख्या कैसे मानना होता ये नहीं आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को और क्वेश्चन कीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 300 लड़कियां, एक परीक्षा में 300 लड़कियां और 1100 लड़के, जिसमें लड़कियों का 40% तथा लड़कों का 50% भाग पास हुआ, तो फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है। फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है, फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुराने छात्र निकालो इसका आंसर। आप लोग निकाल सकते हो, मुझे पूर्ण भरोसा है आपके ऊपर। जब भी मैथ का लेक्चर होता है ये ऊपर जरूर भौंकता है, लगता है इसको मैथ समझ में नहीं आ रही। ले आओ भाई, इसको भी बैठा दो यहाँ पे तो मैथ समझ में आए। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भी ये चिल्ला रहा था। एक परीक्षा में 300 लड़कियां और 1100 लड़के हैं, जिसमें लड़कियां कितनी फेल होती हैं, सॉरी पास होती हैं 40, और लड़के कितने पास होते हैं 50%। तो फेल छात्रों की संख्या। ठीक है, पचास % आ रहा है, क्या बात कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ रहा होगा भाई, आ रहा, शिवम का आ रहा है ना, आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा। तुम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना। देखिए चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लड़का है और लड़की है। देखिए ये है क्या, लड़की, और क्या है लड़के। लड़कियां कितनी हैं जरा बताइए 300, और लड़के कितने हैं 1100। लड़के हैं, लड़की है 300, लड़के हैं 1100, टोटल कितने छात्र 1400। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए लड़कियां कितनी हैं 300, लड़के कितने हैं 1100, टोटल कितने छात्र हुए 1400। अब आगे पढ़ो, लड़कियों में 40% हो गए पास, तो जरा बताइए फेल कितने हुए 60%। लड़कों में 50% क्या है पास, तो फेल कितने हुए। अब बताइए फेल कितने हो रहे हैं, लड़कियां में कितनी फेल हो रही है 60, और लड़कों में कितने फेल हो रहे हैं 50। तो फेल की संख्या निकालने के लिए लड़कियों में 300 का 60%, यानी 3 गुणे 60 बटे 100, 100 कटा, और 6 18 यानी 180। तो लड़के कितनी फेल हैं 180। अच्छा, लड़के टोटल लड़के कितने हैं 1100, और 1100 में 50% लड़के क्या है पास हैं, और 50% क्या है, तो 1100 का 50% जो फेल है वो निकालो 50 बटे
100, 0 0 0 0 कितना आ गया? हाँ 550। अब देखो 300 लड़कियों में से 180 लड़कियां फेल हैं और 1100 लड़कों में से 550 फेल है। टोटल कितना फेल है? टोटल कितना फेल है? तो 550 180 0 5 8 13 और 1 7 730। अच्छा 730 छात्र क्या है? फेल है। छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 1400। और 1400 में से फेल कितने हैं? 730 ना। हमें क्या निकालना है? फेल छात्रों का क्या प्रतिशत। तो 730 छात्र फेल हैं। 730 छात्र फेल हैं कितने में से? 1400 में से। तो गुणा कितना? 100। 730 बटे 1400 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा। 730 बटे 14 हुआ। सही बटे में इसका आंसर निकालिए, अगर सही बटे में आ रहा है तो। हाँ कौन सा लोगो? क्या टी शर्ट का? पॉज करना बस। बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे पता है ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, एक बार और समझिए इसको, आप लोग कर लेंगे। क्लियर है? एक बार और समझिए। देखिए यहां पर कितना लड़का और लड़की की बात कर रहे हैं ना। लड़कियां कितनी है? लड़कियां कितनी है जरा बताइए? 300 टोटल। और लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? 1100। लड़कियां 300, लड़के 1100। टोटल छात्र कितने? 1400। अब जरा बताइए 300 लड़कियों में से 40% क्या है? पास। 40% पास है तो फेल कितनी है? 60% क्या है? फेल है। तो टोटल 300 है, फेल 60 है, यानी 300 का क्या? 60%। तो 300 गुणे 60 बटे 100, 0 3 6 18 180। ठीक है? इतनी वार्तालाप क्यों हो रही दोस्त? अरे यार तो मैं हूं ना यहाँ पे, मैं किस लिए हूं? तो दो बता रहे हो वो बाद में बता लेना। ये चीज हो गया 180। अच्छा लड़के पास कितने हैं? 50%। तो फेल कितने हुए? 50%। अच्छा 50% का मतलब आधा होता है ना, तो 1100 का आधा कितना हुआ? 550। अच्छा लड़कियां कितनी फेल हैं? 180। लड़के कितने फेल हैं? 550। टोटल कितने फेल हैं? 550 180 0 3 और ये कितना? 730। अब देखो 1400 बच्चों में से 730 फेल हैं, ऐसे लिखते हैं ना हम। 730 फेल है कितने में से? और गुणा कितना? 0 से 0 कटा। अब क्या करेंगे हम? पहले 2 से काटो। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, एक उधर जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 365 बटे में 7। अब 365 का भाग दो किससे? 7 से। 7 पना 35, 1 7 दुनाई 14, 1 52 सही 1 बटे 52 सही 1 बटा 7 आ गया। अब क्लियर है? और देखो बॉयज एंड गर्ल्स, ये जितने वीडियो आते हैं ना, इतने सारे लड़के हो लड़कियां हो, घर में जाके देख लिया करो। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा किसी और कोई दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बार रिवीजन कर लो कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, यही वीडियो है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और कोई चीज अगर रिवीजन हो जाता है ना, भूलता नहीं है। 2-3 छात्र ले दे के जो है क्या बोलते हैं, एक्टिव रहते हैं। शुभेंदु अवस्थी, एक बिट्टू राजपूत करके पता नहीं कौन है, ठीक है? अच्छा आप ही हो? शुभेंदु भी आप ही हो, बिट्टू भी आप ही हो? अलग अलग मोबाइल से करते हो क्या? कभी कभी तो रिवीजन कर लिया करो। मोहित हो गया, संतोष, हाँ संतोष आ जाता है, सौरभ आ जाता है। बाकी क्या घर में आटा गूंद रहे होते हो क्या? ये बताइए, घर वालों को बताइए, अगर पढ़ने के लिए भेजा है तो हमें अभी काम मत कराइए, हमें पढ़ने दीजिए। क्लियर है? जितना यहाँ पढ़ाते हैं उतना तुरंत वीडियो डाल देते हैं, तो उसका रिवीजन कर लो। और रिवीजन करने के बाद देखो, करोगे तो भूलेगा नहीं, आपको तुरंत आ जाएगा कि हमारे सर ने क्या पढ़ाया था। यही होता है मतलब। और यहाँ की धरती से सिलेक्शन निकाल के दुनिया वालों को दिखा दो, ठीक है, कि दिल्ली और इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर रह के सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन तब करोगे तब ना। करो क्वेश्चन सरलीकरण का, नहीं परसेंटेज का करो। फटाफट क्वेश्चन आंसर निकालो। पेन चलते रहने चाहिए आप लोगों के, पेन चलते रहने चाहिए आप लोगों के। फटाफट निकालो, जैसे स्क्रीन में क्वेश्चन आता है करना शुरू करो।
1200 का 25% का 0.009%, निकालो फटाफट। कितना? 2.7 आ रहा है आपका, इनका आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी निकालो। 27%, शाबाश, गुड। और निकालो, क्या पता 270 भी आ जाए, क्या पता 0.27 भी आ जाए। 0.27 आ रहा है। अच्छा बच्चे अगर अलग अलग निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब आंसर में मतभेद है। तो एक बार ए नंबर 0.27। अगर आप लोगों के अलग अलग नंबर आ रहे हैं बंधु, तो ये मान के चलो आप लोग अभी गलत कर रहे हो, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आया है। ठीक है, आज 7 बजे हम हिंदी का टेस्ट देंगे ऑनलाइन यूट्यूब में। हिंदी का टेस्ट देंगे, उसमें कोई आवाज़ नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा। मिनिमम 50 क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर है? और वो टाइम आगे चलता रहेगा। आप लोग देखिएगा ईमानदारी से कि 50 में से आपके कितने सही हैं। जब वो 7 बजे आएगा वीडियो, तो आप लोग तुरंत जो है रफ कॉपी लेके बैठ जाइएगा और देखिएगा कि हमारे कितने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और ईमानदारी से अपने आंसर मुझे व्हाट्सएप में बताइएगा कि सर मेरे, आपके अगर 5 भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार 6 जरूर आए, 5 ना आके 6 जरूर आए। ठीक है, हिंदी का टेस्ट डालेंगे हम। नहीं, क्या बोल रहा है? 1200, क्या बोल रहा है? 1200 का 25%, 1200 का 25% का 0.09% के बराबर है। 1200 का 25% का 0.09 किसके बराबर है? अच्छा ये रहा 1200 का मतलब क्या होता है? गुणा। अच्छा 25% का मतलब क्या 1/4 रख सकते हैं? लेकिन मैं 25/100 ही करूंगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर 1/4 कहां से आ गया? फिर क्या आ गया? का मतलब क्या होता है? 0। अब जरा गुणा। अब देखिए 0.09 है ना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। अब परसेंटेज भी हटेगा तो कितना जीरो? 4 जीरो, यानी 9 बटे कितना जीरो? 4 जीरो। देखिए यहां पर 2 चीज सॉल्व करने के लिए होती है, यहां पे 2 चीज सॉल्व करने के लिए होती है। कौन कौन सी? एक पॉइंट के बाद संख्या और दूसरा परसेंटेज। पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 संख्या बढ़ेंगी, यानी 2 जीरो बढ़ेंगे। अब परसेंटेज का भी 2 जीरो बढ़ेगा, तो टोटल कितना जीरो? अब काटो, 0 से 0 काट दिया। अब 25 चौक 100, 400। अब देखिए 12 गुणे 9 बटे में 400, 4 कितनी बार में? 100 बार में। और 4 कितनी बार में? 3, 3 नैया 27। अब बटे में कितना? अब देखो 27 बटे 100 है, 100 में 2 जीरो, तो 2 जीरो जब हटाएंगे तो 2 संख्या पहले क्या लगेगा? यानी 0.1 हमारे छात्र का 27% आ रहा था। उसका 27% मैं आपको इसलिए बता दूं कि आ रहा था क्योंकि वो कभी तवज्जो देता ही नहीं है, और कम से कम उसको 1 साल होने वाला है। तो भाई मैं तेरे को ये बताना चाहूंगा कि कम से कम तवज्जो दे, कोई पेपर निकलेगा तेरा। ठीक है, लेकिन तू हमसे अकड़ करने लगता है। अभी बता, तेरा 27% आया, मान लीजिए क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, तो वहां पे 27% करके आ जाना। मेरा देखो छात्र क्या होता है ना, ये छात्र ऐसी स्थिति होती है एकदम मिट्टी की तरह होता है, गीली मिट्टी की तरह, कुंभकार की मिट्टी की तरह। जैसा आकार देना चाहोगे वैसा आकार छात्रों का हो जाता है। आप बताइए, एक बार में निकालने में इनका आया 27, एक बंदे का आया 2.7। एक बार में आपने निकाल लिया, ऑप्शन में मिल गया, टिक करके आ जाओगे। और OMR में सबसे बड़ी गलती होती है, आपको ऑप्शन में हमेशा ऐसा ऑप्शन में देंगे कि आपका मिलता जुलता। आपसे गलती क्यों हुई बताइए? 2.7 भी आया, 27 भी आया। अरे पेपर बनाने वाला जानता है कि किस मानसिकता के बच्चे पेपर देते हैं, इसीलिए वो इस तरीके का ऑप्शन रखता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो भी आपका आंसर आया है उसको 2 बार जरूर चेक करें, और चेक करेंगे तो आपको अपनी गलती समझ में आएगी। अरे सिलेक्शन चाहिए भाई, खाली बैठना थोड़ी है। आ गया आंसर? अगला करो भाई, औसत का प्रश्न है, औसत का प्रश्न है, करो फटाफट आंसर निकालो। ग्यारह परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 औसतों का परिणाम 52 है, तो छठा परिणाम क्या होगा? बहुत आसान है और बहुत अच्छा है, फटाफट करो। आराम से करिए बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है।
सिलेक्शन लेना है, ध्यान दीजिएगा हर एक फील्ड में, इसलिए सिलेक्शन वाला मैथ, सिलेक्शन वाला जीके जीएस पढ़ना है। क्लियर है? मैं वो मंजर देखना चाहता हूं जब इतने बड़े बच्चे अलग अलग विभाग में नौकरी करेंगे और फ़ोन करेंगे, सर मैं सिंचाई विभाग में, मैं फौज में, मैं एयरफोर्स में, मैं दरोगा में, मैं कांस्टेबल में, सर मैं चपरासी, हम अग्निवीर, मैं होमगार्ड सर, मैं पीआरडी, ये इधर ट्रैफिक चौराहे में खड़ा हूं सर। ठीक है, और ये मैं करके रहूंगा। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स पढ़ते हैं। औसत का प्रश्न है, क्या बोल रहा है? देखिए 11 परिणामों का औसत कितना है? समझिएगा ध्यान से। अभी 11 परिणामों का औसत क्या है? 50 ना। जिन बच्चों को नहीं आता है देख लो कैसे करना है। 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी 11 गुणे 50, तो कितना आ जाएगा? 550। अब आगे पढ़िए, प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है? प्रथम 6 ना, उनका औसत कितना है? तो 6 गुणे 50 कितना आ जाएगा? अच्छा 49 है क्या? 49 है, ओके ओके, ठीक ठीक। 6 नहीं है, 54 की 4, 5, 6 चौको 24, 24 5। अच्छा ये हो गया ना। पहले कितना था? 11 परिणामों का कितना है? 50। 6 का कितना है? 49। अंतिम 6 का कितना है? 52। 6 दुनाई 12, 2 1 6 5 30 31। अच्छा देखो, इसको अलग करो और इन दोनों को जोड़ो। यहाँ पे पहले प्रथम 6 परिणाम, अंत के 6 परिणाम कितने हुए? 12। और इनका टोटल कितना हुआ? 4 2 6 9 1 10 0 1 6। ठीक है, 11 परिणामों का योग कितना है? 550। अब 12 परिणामों का योग कितना है? ध्यान दीजिएगा, 11 परिणामों का योग कितना है और 12 परिणामों का कितना है? तो 606 में से 550 माइनस कर दो। 6 10 में से 5 गया, 5 कितना आया? 56। ऐसे तो करना है आप लोगों को। क्लियर? यही तो आता है एग्जाम में यार, आप लोगों का यही तो प्रैक्टिस नहीं करते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप लोग एसएससी जीडी यूपी पुलिस और पेट का पेपर देके आओगे ना, तो आप यही बोलोगे कि पूरा का पूरा एकेडमी में पढ़ाया गया है। बढ़े आगे, बढ़े, करो। औसत का प्रश्न है, पढ़ो, देखो कैसे होगा। लगाओ भाई तुरंत क्वेश्चन। शिवजीत सीधे बैठ। मूल ऐसे जमाई ले रहा है जैसे पता नहीं रात में कितना पढ़ा है। और रात में अगर पढ़ा करना तो बताया कर, सर मैं ये पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं भी रात में पढ़ता हूं। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, 4 माह, अंतिम 5 माह के औसत खर्च क्रमशः कितना है? कितना है? 8400। 8400 रुपए, 8400 क्या? मासिक रुपए, 8400 क्या? मासिक। और रुपए 1080 मासिक, और रुपए 10,600 10,608 10,080 है, और 10,608 मासिक। तथा वार्षिक बचत कितनी है? 8,684। तो परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी? अरे ले भैया, बगल में हो गया, बगल में हो गया, नहीं तो कल कह देगा सर बगल में नहीं हुए इसलिए मैं सीख नहीं पाया। निकालो भाई आंसर। एक बंदा मुझे टाइम बता दो। 11:40 हो गया। अच्छा ओके, 42। कोई 43 वाला है? 45। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तुम 1000 साला। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स इसको करते हैं।
अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है और बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, किसी वर्ष में एक परिवार की प्रथम कितना महीना, प्रथम 3 महीना, उसके बाद अगला 4 महीना, उसके बाद अगला 5 महीना, टोटल कितना महीना हुआ? 12 महीना हो गया ना। प्रथम 3 माह की औसत आय कितनी थी? खर्च, औसत खर्च कितना था? 8400 ना, तो 3 गुणे 8400। अच्छा, अगले 4 महीने का औसत खर्च 10,080, तो 4 गुणा 10,080। अच्छा, अगले 5 महीने का औसत खर्च 10,608, तो गुणे 10,608। आए समझ में? अब इनको गुणा करो, गुणा करने के बाद अंत में इनको प्लस करो। ठीक है, तो करते हैं गुणा। 0 0 3 चौक 12, 2 1, 3 अट्ठे 24, 1 25। ठीक है, तो कुल योग यहाँ पे क्या आता है? योग 4 गुणे ये 0, 4 अट्ठे 32, और 4 एकम 4, ये आ गया 4,320। 5 करेंगे, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और 5 एकम 30 और 5 एकम 5। अब इस पूरे को प्लस कर लेंगे, इस पूरे को प्लस करेंगे। 0 2 4 6, 2 3 5, 5 3 8, 5 4 9 2 11, 1,18,560। ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह और अगले 5 माह का औसत खर्च कितना था? 8,400, 10,080, 10,608। तो प्रथम 3 महीने का कितना खर्च हुआ? 8,400, तो 3 गुणे 8,400। हम गुणा क्यों कर रहे हैं? हम गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मासिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मासिक। अगर वो ये बोलता कि 3 महीने में इतना खर्च किया है तो गुणा ना करते, लेकिन वो बोल रहा है 8,400 क्या? मासिक। पहले 3 महीने में 8,400 मासिक खर्च किया, यानी 3 गुणा 8,400 कितना आया? 25,200। क्लियर है? फिर अगले 4 माह में 10,080 गुणा किया 4 से 40,320। फिर अगले 5 माह 10,608, तो गुणा किया 5। टोटल 12 महीने में कितना आ गया? 1,18,560। अच्छा, 12 महीने में 1,18,560 रुपए, ये तो खर्च है, ये तो खर्च है ना। अच्छा, एक साल में बचा कितना रहा है? 8,684, 8,684 ये तो बचा रहा है। अच्छा, खर्च अब बचत को अगर जोड़ देंगे तो क्या निकलेगी? आय निकलेगी ना। खर्च और बचत को अगर जोड़ देंगे तो क्या निकलेगी? तो 1,18,560 तो उसका खर्च है। बचत कितनी जोड़ेंगे? 8,684। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगी? आय 4 6 8 14, 6 5 11 1 12, 8 8 16 1 17, 2 1 कितना? 1,27,200, 1,27,244। ये क्या है उसकी? ये क्या है उसकी? आय है। अब जरा क्या उसने पूछा है? इस परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी? ये तो आय पूरे साल भर की निकली है, मासिक आय पूछा है। एक साल में कितने माह? तो ये पूरे वर्ष की आय में बटे में क्या कर दो? 12, यानी 12,000 कितना? 1,27,244 बटे कितना? 12। तो चलो इसका भाग देते हैं। अरे शाबाश, इतना सही आंसर निकाला, दिल खुश हो गया। 12 एकम 12। अब देखो 12 एकम 12 पूरी तरह कट गया ना। अब 7 है, 7 12 से नहीं कटेगा तो 2 लेंगे, और जब 2 संख्या लगातार लेंगे 0 लगाएंगे तो 12 छंग 72, ये काट दिया 72। अगली संख्या 4 है, 4 नहीं कटेगा 12 से, तो अगला 4 लेंगे, फिर 0 लगाएंगे, कितना आएगा जरा बताएं? 12 3 36, और 14 में से 6 गए, कितना बचा? 8.0, यानी आय उसकी रहेगी 10,603 दशमलव कुछ समथिंग। ठीक है, ठीक है, हाँ 6, 10,603, 10,603 ये उसकी और ये क्या बोल रहा है? 1,000 कुछ, क्योंकि वो 72 को भूल गया ना। तुम ये बोला था ना?
नहीं यही बोला था ना, क्यों राहुल तुम ध्यान नहीं दिए? कपड़े की चमड़े की, अच्छा। आए समझ में बॉयज एंड गर्ल्स कैसे करना है क्वेश्चन को? चलिए आगे बढ़िए फटाफट, ठीक है कीजिए। मुझे लगता है इसका तो बहुत अच्छे से कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे, इसका तो बहुत अच्छे से कर लोगे। करो, अच्छा जल्दी करो, आंसर निकालो। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न, जल्दी जल्दी करो, आंसर निकालो, सबको पता है कैसे करना है। अच्छा क्रमागत संख्या कैसे करेंगे? सात क्रमागत संख्या कैसे होंगी? प्रथम क्रमागत संख्या क्या होगी? x, और फिर दूसरी x+1, तीसरी x+2, कहां तक जाएगा? नहीं, जब तक 7 संख्याएं पूरी ना हो जाएं। देखिए पॉइजन कैसे क्या बोल रहा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है ना। अच्छा पहली संख्या क्या होगी? x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4 और छठवीं x+5, छठवीं सातवीं 6 हो गया ना। अच्छा औसत का मतलब क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो इन संख्याओं को क्या कर देंगे? योग कर देंगे, योग कर देंगे ना। अब बटे में टोटल कितनी संख्या है? 7, बराबर में इनका कितना औसत आ रहा है? 33। तो देखो 7 का तिर्यक गुणा हो जाएगा किससे? 33 से, और ये संख्या प्लस हो जाएंगी। कितने x है? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7x। अब प्लस संख्या कितनी है? 1 में 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, और वहां 7 33 7 से गुणा हो जाएगा। 7 या 21, 2 7 या 21 कितना? 231 ना। अब देखो 7x है 21 है, 231 में 21 माइनस हो जाएगा। 7x बराबर में 231 माइनस 21 कितना जाएगा? 210, और x बराबर में 7 का मान निकालेंगे तो 210 के बटे में कर देंगे। 210 बटे में 7, 7 तिया और 0, यानी कितना आ गया? अभी सिर्फ क्या मान आया है? x का मान आया है 30। वो क्या बोल रहा है हमें? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो x+6 ही होगी ना, यानी x+6, x का मान है 30, 30 प्लस यानी कितना आ गया? 36। सही है, आ रहा है समझ में अच्छे से? और जब आएगा ये लेक्चर तो एक बार कृपया करके हाथ जोड़ के, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम ना जोड़ो, ठीक है, देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। पेट अगर निकाल लोगे तो अगले साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, ठीक है, नौकरी हाथ में होगी अगर पेट निकाल लोगे। इस साल देख लो पेट में कितनी सारी नौकरी आई है। नर्सिंग की 10,000, 8,000 लेखपाल, इस साल लेखपाल पूरा नहीं हुआ तो अगले साल बढ़ा दिया, और सप्लाई इंस्पेक्टर, अगले साल तो मंडी परिषद और वीडियो बीडीओ और क्लर्क सब यूपी SSS तहत के आ रही है, ठीक है। तो मेहनत करो, अभी निकल जाएगा आप लोगों का पेपर। करो क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। 7 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट में 5 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट में 4 सही 1/4 माइनस ब्रैकेट में 3 सही 1/2 माइनस 2 का सरल मान क्या होगा? निकालो फटाफट, ठीक है। अरे धुआंधार क्वेश्चन है यार, ठीक है। पढ़ाई में कमी है क्या सनराइज करियर एकेडमी के? देखो कभी भी अगर सही बटे में होता है ना तो सही बटे में उसको चेंज करना होता है। इनका 27 सही 1/2 आ रहा है, बाकी बच्चे भी निकालो। कभी भी अगर मिश्रित भिन्न होता है ना तो उसको चेंज करना होता है। उसको चेंज किस में करना होता है? शुद्ध रूप में। अशुद्ध रूप में मतलब जो नीचे वाली संख्या है
सही से गुणा करो और ऊपर वाली संख्या को प्लस करो। क्लियर? चलो करते हैं। देखिए 7 से ही 1/2 है ना, तो 7 का गुणा करेंगे 2 से, अब प्लस करेंगे 1। 7 दुनाई 14, 14 प्लस 1 कितना 15, 15 बटे, अच्छा बीच में चिन्ह क्या है माइनस। अब यहाँ पे 5 दुनाई 10, अब प्लस 1 11/2 माइनस 4 चौक 16, 1 17 बटे में कितना 4 माइनस ब्रैकेट में 3 दुनाई 6, 1 7/2 माइनस 2। अच्छा कभी भी हमारे पास प्रश्न आ जाए तो क्या बताइए, ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करना होता है। अंदर वाला ब्रैकेट आया समझ में? यहां पर सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला है ना। अच्छा देखो जरा कैसे करेंगे, 7/2 है, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 7 में 4 गया तो 3 बटे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15/2 माइनस 11/2 माइनस 17/4 माइनस कितना आ रहा है 3/2। बिल्कुल सही। अब सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा हो गया जरा बताइए? 12/4 माइनस 3/2, यही हो गया ना। अच्छा जरा बताइए 12/4 और माइनस 3/2 यहां निकाल लेते हैं इसको, ये ऊपर कट जाएगा ना। 17 है क्या? ओके ओके ठीक है ठीक है। 17/4 माइनस कितना है 3/2, यही होगा ना। अच्छा 4 और 2 में लासा कितना आएगा 4, 4 के पहाड़े में 4 एक बार, 1 गुणा होगा 17 से, माइनस 2 के पहाड़े में 4 2 बार, 2 गुणा होगा 3 से 2 तिहाई 6, 17 में 6 गया कितना 11/4, यानी अगला हमारा क्या बनेगा 15/2 माइनस 11/2 माइनस, ठीक है, माइनस बाहर कितना आ रहा है 11/4। अब सबसे अंदर ब्रैकेट में क्या है 11/2 माइनस 11 अच्छा यहां पे लासा क्या आ जाएगा। अच्छा एक काम करते, सुनो एक काम करते हैं, हम ब्रैकेट खोलते हैं, सबको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो 15/2 माइनस 11/2 प्लस 11/4, 2 2 4 का लासा कितना आएगा 4, 2 के पहाड़े में 4 2 बार, और 2 गुणा 15 कितना, और 2 के पहाड़े में 4 2 बार, 2 गुणा 11 22, और माइनस कितना। अच्छा पहले क्या होगा प्लस कर दो ना। देखिए इसमें प्लस वाली संख्या कौन सी है 30 और 11, यानी 30 और 11 क्या होगा 30 और 11 प्लस होगा 41, ठीक है 41, 41 माइनस कितना 22, अब बटे में, तो 41 में से 22 गया, 11 में से 2 कितना बचा 9, और 3 में से 1 19/4। अच्छा इसको सही बटे में करेंगे तो क्या आएगा 4 सही 3/4, ये आंसर है तुम्हारा। 27 आ रहा था, तो थोड़ा सब्र कर, मेरे को उधर जाने दे। आ गया, अरे शाबाश। बढ़े आगे, करो क्वेश्चन भाई। एक्स का मान निकालो, फ्रेम सही है, फ्रेम निकालो भाई प्रश्न। और मैं हर बच्चे का सही चाहता हूं, एक्स का मान सही चाहता हूं, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया आप लोगों को। क्लियर है? आंसर निकालो फटाफट इसका, कैसे क्या होगा। भैया ले देख ले अच्छे से, ठीक है। निकालो आंसर भैया। शेर और शेरनी हो, आंसर निकालो जल्दी से। देखिए 2 प्लस एक्स, अब बटे में 1/1 प्लस 1/3 प्लस 4। सबसे छोटी इकाई कौन सी, सबसे नीचे इकाई कौन सी है 3 से 3 प्लस 1/4 है ना। देखो इधर 3 प्लस 1/4 कैसे कैसे करना होगा, 4 तिहाई 12, अब 12 प्लस 1 तो कितना आ गया
13 बटे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2 बराबर में x प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 13 बटे 4, यही होगा ना? अच्छा 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो कितना जाएगा? 2 बराबर में x प्लस 1 बटे 1 प्लस 4 बटे में कितना? यही आएगा। अब नीचे वाली इकाई कौन सी हो गई है? 13 का गुणा होगा 1 से, 13 एकम 13 और प्लस 4 17, तो कितना आ जाएगा? 2 बराबर में x प्लस 1 बटे 17 बटे 13, ये आएगा। और 13 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बराबर में x प्लस 13 बटे 17। अब जरा मुझे ये बताइए, x का मान निकालना है तो पश्चांतरण होगा, 13 बटे 17 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 13 बटे 17 बराबर में x। अब कैसे करेंगे? 17 दुनाई 34, 34 और माइनस है कितना? अब बटे में कितना? x। 34 में से 13 माइनस करते हैं 1 और 2, कितना आ जाएगा? 21 बटे में, बस यही आंसर है। ठीक है, आ गया? अरे गुड, शाबाश, पढ़ने लगा है 1 घंटा, गुड, शाबाश, आ गया? बढ़े? चलिए क्वेश्चन खत्म। और अभी कितना बच गया है? इसको बंद कर दीजिए।